हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स एंड फार्मेसी। तो आज ये है हमारा पार्ट 2 गाइस। यहाँ हम बात करने वाले हैं ड्रग्स यूज्ड इन कंजक्टिव हार्ट फेलियर, दैट इज़ CHF। ठीक है, ये भी हमारे सब्जेक्ट का मतलब फार्माकोलॉजी 2 का यूनिट 1 का ये जो है ना, ये चैप्टर नंबर 2 है। मतलब यहाँ हम क्या डिस्कस करेंगे, जो ड्रग्स कंजक्टिव हार्ट फेलियर के अंदर इस्तेमाल होते हैं। देखिए, आप इधर देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन टू हेमोडायनेमिक एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम ड्रग्स यूज्ड इन कंजक्टिव हार्ट फेलियर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन गाइस, देखिए, व्हेन अ हार्ट फेल्स टू पंप ब्लड इन अ क्वांटिटी सफिशिएंट टू फिलफिल द बॉडी रिक्वायरमेंट, अ कंडीशन इज कॉल्ड कंजक्टिव हार्ट फेलियर। जब हमारा हार्ट सीधी मतलब सही तरीके से अगर ब्लड नहीं पंप करता तो उसे हम क्या कहते हैं, कंजक्टिव हार्ट फेलियर के, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द हार्ट फेलियर। जाहिर सी बात है भाई, अगर ब्लड जो है ना सीधे से पंप नहीं होगा तो बॉडी को सीधे से नहीं पहुंचेगा। ओके, एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद में क्या होगा, हमारा हार्ट फेल हो जाएगा। ठीक है, कॉजेज़ की अगर बात करें तो गाइस देखिए, नैरोइंग ऑफ द आर्टरीज सप्लाइंग ब्लड टू द हार्ट मसल्स, एनी कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, ये भी कॉज है। देन इन्फेक्शन ऑफ द हार्ट वॉल्स, ओके, ये भी कॉज है। देन पास्ट हिस्ट्री ऑफ पेशेंट विद द हार्ट डिसीज़, ठीक है, ये भी एक कॉज है। अभी कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ मतलब हार्ट के अंदर क्या हो जाएगा दोस्तों, होल पड़ जाएगा। जब इन न्यूबॉर्न, जब बच्चे रहते हैं ना, इन एम्ब्रियो के अंदर ही जो है ना, हार्ट के अंदर होल पड़ जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ द CHF। सिम्टम्स सबसे पहले दैट इज़ फैटिग, देन एडिमा, उसके बाद में जो है ना शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और इंक्रीज यूरिनेशन। यह है चंद सिम्टम्स कंजक्टिव हार्ट फेलियर के। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स। अगर हम ड्रग्स की बात करें तो गाइस, ड्रग्स विद पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट्स, ये दो तरीके से क्लासीफाई हुए हैं, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक और ड्रग्स विद पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट्स, ड्रग्स विद विदाउट पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट। अभी इधर आइनोट्रोपिक इफेक्ट का माना क्या है गाइस, देखिए, आइनोट्रोपिक, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक मतलब ये ड्रग्स जो मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्शन को हेल्प करते हैं। ठीक है, मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्शन के लिए हेल्प करते हैं। जैसे कैल्शियम बढ़ा के, कैल्शियम अगर बॉडी के अंदर इंक्रीज़ हो गया, मतलब हार्ट वॉल्स के अंदर अगर इंक्रीज़ हो गया, तब पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट्स होता है। एक बात आपको याद रखना है गाइस। अगर फर्स्ट क्लासीफाई अगर बात करें तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स है, इसका एग्जांपल्स डिगॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन और ओक्यूबान। ओके, नेक्स्ट इज़ बाइपाइरिडीन्स और फॉस्फोडायस्टेरेज इनहिबिटर्स, इसके एग्जांपल्स अमायूरोन और मिलियोरोन, ये दो एग्जांपल्स। नेक्स्ट बीटा एड्रेनर्जिक अगोनिस्ट, इसके एग्जांपल्स है डोब्यूटामाइन और डोपामाइन, ये बीटा एड्रेनर्जिक अगोनिस्ट है जो कि हमारे पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट दिखाते हैं। नेक्स्ट गाइज, ड्रग्स विदाउट पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट, ये ड्रग्स है जो आइनोट्रोपिक इफेक्ट नहीं दिखाते। कि मतलब ये ड्रग्स जो है ना मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्शंस नहीं दिखाते। ओके, ठीक है, यह है हमारा पॉजिटिव ड्रग्स विदाउट पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है दैट इज़ डायूरेटिक्स, इनके एग्जांपल्स है थायाजाइड्स, फ्यूरोसमाइड और स्पिरनोलैक्टोन। नेक्स्ट इज़ एंजियोटेंसिन अंटागोनिस्ट, यहाँ है AC इनहिबिटर्स एंड लोसार्टन। थर्ड वन इज़ बीटा एड्रेनर्जिक अगोनिस्ट, इनके एग्जांपल्स है बिसोप्रोलॉल, कार्बिडोलॉल, मेटोप्रोलॉल। नेक्स्ट वैसोडाइलेटर्स, इनके एग्जांपल्स है नाइट्रेट्स एंड हाइड्रोलासाइंस। ठीक है, चलिए अब वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले गाइज हम बात करेंगे कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स हमारा पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट दिखाता है, मतलब ब्लड को जो है ना थ्रू आउट द बॉडी को पंप करने में मदद करता है। वे पंप करता कौन है, जाहिर से बता, हार्ट हमारे ब्लड को पंप करता है। उसी हार्ट को ये क्या करता है, इनका पंपिंग नेचर बढ़ाता है, हार्ट का पंपिंग नेचर बढ़ाता है। इस तरीके से जो है ना ब्लड थ्रू आउट द बॉडी को फैलता है। नेक्स्ट, these are glycosides with cardiac inotropic property. Yes, they increase myocardial contractility of the heart by increase in oxygen consumption. These drugs are found in many plants. बहुत सारे plants के अंदर ये drug जो है ना पाया जाता है, that is cardiac glycosides. The cardiac glycosides is consist of the aglycone
टू विच अटैच टू वन और मोर शुगर मोइटी। ये जो है ना कार्डियक ग्लाइकोसाइड, ये अग्लाइकोन, और ये अग्लाइकोन जो है ना मतलब वन और मोर शुगर मोइटी से कनेक्ट रहता है। डिगॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन, ओक्यूबान ये कॉमनली यूज्ड कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स हैं। नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर बात करें तो गाइस देखिए सिस्टमेटिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैं आपको बताऊंगा इधर। डिजिटैलिस एक्सर्ट्स पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट्स द हार्ट मसल, ये तो आपको पता है। दिस इज़ पॉसिबल सिंस डिजिटैलिस इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फ्री इंट्रासेलुलर कैल्शियम। इधर आपको दिख रहा है ना, ये कैल्शियम लेवल को इंक्रीज़ कर देगा। अब वो किस तरीके से इंक्रीज़ करेगा गाइस, देखिए इट इनहिबिट्स द मेम्ब्रेन बॉन्ड सोडियम पोटेशियम ATPase ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसको जो है ना इनहिबिट कर देगा डिगॉक्सिन। किसको, इस वाले को आपको दिख रहा है, इस वाले को क्या कर देगा, डिगॉक्सिन जो है ना इनहिबिट कर देगा। मेम्ब्रेन बॉन्ड सोडियम पोटेशियम ATPase ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अगर ये इनहिबिट हो जाएगा तो क्या होगा, रिजल्टिंग ऑफ इंक्रीज ऑफ इंट्रासेलुलर सोडियम आयंस एंड लॉस ऑफ इंट्रासेलुलर पोटेशियम आयंस। अगर ये बंद हो जाएगा तो क्या होगा गाइस, सोडियम जो है ना अंदर ही रहेगा, इधर का सोडियम इधर ही रहेगा, पोटेशियम भी इधर ही रहेगा, जाहिर सी बात है ना, अंदर ही रहेगा। उसके बाद होता क्या है, एज द सोडियम आयंस एक्यूमुलेट इनसाइड द सेल, यहाँ पर अगर सोडियम जो है ना एक्यूमुलेट हो जाएगा इनसाइड द सेल, it activates a sodium calcium carrier system within the membrane. This leads to increase influx of calcium. ओके, यहाँ अगर सोडियम का डिपोजिशन बढ़ गया तो ये सोडियम क्या करेगा, सोडियम कैल्शियम चैनल को जो है ना एक्टिवेट करेगा। सोडियम कैल्शियम चैनल को जब एक्टिवेट करेगा ये खुल जाएंगे चैनल्स। जब ये खुल जाएंगे ना तो क्या होगा, ये इंक्रीज़ करेगा इन्फ्लक्स ऑफ द कैल्शियम को, कैल्शियम अंदर आना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर कैल्शियम अंदर आना स्टार्ट हो जाएंगे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाएगा, मतलब हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा। यही इधर बताया है, वेयर 3 सोडियम मूव्स आउट एंड एंटर्स ऑफ कैल्शियम 2+ विच लीड्स टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट मसल्स। 3 सोडियम बाहर चले जाएगा, जो अंदर है ना, इधर देखिए आपको दिख रहा है 3 सोडियम बाहर जाएगा और 1 कैल्शियम जो है ना अंदर आ जाएगा। ये फर्दर जो ना इंक्रीज़ कर देगा कॉन्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी, समझ रहे हैं ना। ये देखिए ब्रीफ स्ट्रक्चर मैंने आपको स्ट्रक्चर एक्टिविटी विथ स्ट्रक्चर के साथ मैंने आपको दिखाया है। नेक्स्ट फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, हार्ट के ऊपर क्या काम करता है हमारा डिगॉक्सिन, उसके ऊपर बात करते हैं। डिगॉक्सिन हैज़ अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़। ये मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी के ऊपर क्या है, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी मैंने आपको बताया है। देन इट ऑल्सो हैज़ वोगोमेमेटिक एक्शन। अभी वैगो मेमेटिक मतलब वेगस, ये एक नर्व है जो हमारे ब्रेन के अंदर रहता है। कहाँ रहता है, ब्रेन के अंदर। अभी ये वेगस नर्व जो है ना, दिस हेल्प्स फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। तो ये क्या करता है गाइस, ये वेगोमेमेटिक मतलब वेगस के एक्शन को बढ़ाता है। अगर वेगस के एक्शन बढ़ जाएगा तो कॉन्ट्रैक्शन भी हार्ट का ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। नेक्स्ट ब्लड वेजल्स के ऊपर, डिगॉक्सिन हैज़ अ वीक डायरेक्ट वैसो कंस्ट्रक्टर एक्शन। It direct acts on the blood circulation. Digoxin has no prominent effect on blood pressure. ये ब्लड वेजल्स के ऊपर भी जो है ना वीक डायरेक्ट मतलब वैसो कंस्ट्रक्ट करता है, जो कि कॉन्ट्रैक्शन को हेल्प करता है गाइस। नेक्स्ट इज किडनी के ऊपर इनका क्या है उपयोग, देखिए डिगॉक्सिन प्रॉम्प्टली कॉजेस डायूरेसिस इन द पेशेंट। ये क्या करता है, डायूरेसिस फॉर्म करता है, मतलब यूरिन को एक्सेसिव बाहर पास करता है। सेकेंडरी टू इम्प्रूवमेंट इन सर्कुलेशन और रीनल परफ्यूजन, मतलब ये क्या करेगा, नॉर्मल यूरिन आउटपुट में हेल्प करेगा। अगर यूरिन जो है ना बॉडी से बाहर चला जाएगा नॉर्मली तो क्या होगा, प्रेशर जो है ना हार्ट के अंदर उतना नहीं बनेगा। अगर प्रेशर नहीं बनेगा तो हार्ट का कॉन्ट्रैक्टिलिटी सीधे सही तरीके से काम करेगा। नेक्स्ट फार्माकोकाइनेटिक फीचर्स ऑफ द डिगॉक्सिन, देखिए ये ओरल अब्जॉर्प्शन इसका 60 to 80% है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग 25% है, ऑनसेट ऑफ एक्शन 15 to 30 मिनट्स है, पीक लेवल 2 to 5 आवर्स, ड्यूरेशन इसका 2 to 6 डेज तक इसका काम करता है, प्लाज्मा टी ऑफ 40 आवर्स। देन हमारा इंपॉर्टेंट रूट ऑफ एलिमिनेशन रीनल एक्सक्रीशन, और जो है ना रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओरल रूट में हम या आईवी रूट में हम इसको दे सकते हैं, ओरल रूट या आईवी रूट में इसको हम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, समझ रहे हो ना आप। नेक्स्ट है हमारे एडवर्स इफेक्ट्स, देखिए डिजिटैलिस इज़ हाईली टॉक्सिक, 25% ऑफ द पेशेंट शोज दिस बिलो साइड इफेक्ट्स। अभी कौन सा बिलो साइड इफेक्ट्स, फर्स्ट इज एक्स्ट्रा कार्डियक इफेक्ट्स, कार्डियक को छोड़कर जो है ना इसके अंदर आपको एनोरेक्सिया को भुगतना पड़ेगा, नोजिया, वॉमिटिंग एंड अब्डोमिनल पेन।
अगर आप कार्डियक इफेक्ट्स की बात करें तो डिजिटालिस प्रोड्यूस ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ द एरिथमिया, मतलब एरिथमिया वो जो अगर टेकिकार्डिया भी हो सकता है या ब्रेडिकार्डिया भी हो सकता है। टेकिकार्डिया मतलब अगर हार्ट बीट ज़्यादा भी हो सकते हैं, हार्ट बीट कम भी हो सकते हैं, ठीक है। और टर्मिनरी फिब्रिलेशन भी ये कॉज करता है, मतलब इसका एक एडवर्स इफेक्ट है। थेरापेटिक यूजेस गाइस, थेरापेटिक यूजेस देखिए, दीज आर यूज टू मैनेज लो कार्डियक आउटपुट, मतलब अगर कार्डियक आउटपुट आपका कम है तो उसको जो है ना फास्ट करने के लिए हेल्प करेगा। दे आर यूज टू ट्रीट द हार्ट फेलियर पेशेंट और दे कंट्रोल द वेंट्रिकुलर रेट, ये आपको जो वेंट्रिकल्स जो दिख रहे हैं ना, ये रेट को कंट्रोल करने के लिए भी है ना उपयोग होता है। नेक्स्ट कॉन्ट्राइंडिकेशंस, सभी के लिए मैक्सिमम कॉन्ट्राइंडिकेशन सभी के लिए सेम है गाइस। हाइपोकैलामिया इन पेशेंट को नहीं दे सकते क्योंकि इधर पोटेशियम ऑलरेडी कम होता है। अगर आप हाइपोकैलामिया पेशेंट को देंगे तो क्या होगा, लो पोटेशियम कॉजेस इम्बैलेंस, बॉडी इम्बैलेंस, डेथ भी होने के चांसेस है गाइस। देन रीनल और सीवियर हेपेटिक डिसीज पेशेंट में भी आप नहीं दे सकते। वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है, मतलब उस पेशेंट में ज़्यादा हार्ट बीट अगर ज़्यादा है तब भी आप इसको नहीं प्रिस्क्राइब कर सकते। इट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन एज ए डेवलप सीवियर अरिथमिया, उसमें भी आप नहीं दे सकते। नेक्स्ट ड्रग है हमारा बाइपेरिडीन्स और फॉस्फोडायस्ट्रेज इनहिबिटर्स, एग्जाम्पल्स अमाइरोन एंड मिलिरोन, ठीक है। दीज ड्रग्स मतलब ये अमाइरोन ये क्या करेगा, सेलेक्टिवली इनहिबिटर्स ऑफ द PDE दैट इज़ फॉस्फोडायस्ट्रेज एंजाइम्स दैट इज़ फाउंड इन कार्डियक मसल एंड स्मूथ मसल। अब ये फॉस्फोडायस्ट्रेज इनहिबिटर्स मतलब ये फॉस्फोडायस्ट्रेज एंजाइम्स, इन्हें अगर इनहिबिट कर देंगे तो कॉन्ट्रैक्शन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा। अभी कैसा बढ़ता है देखिए, ये PDE इनहिबिटर्स ये करते क्या है, PDE दैट इज़ फॉस्फोडायस्ट्रेज एंजाइम्स को इनहिबिट कर देते हैं। अगर इन्हें इनहिबिट कर दिया तो CAMP इंक्रीज़ हो जाएगा। CAMP इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा गाइस, तो ऑटोमेटिकली वहाँ क्या होगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन बढ़ जाएगा, मतलब आपका जो है ना कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी बढ़ जाएगा। ओके, they increases the production of the CAMP in the heart and the blood vessels and thus exerts a positive inotropic effect, thus results in more calcium ions deposition intracellular and shows positive inotropism। बस इतना आपको लिखना है। नेक्स्ट इज यूजेस सेम एज डिगॉक्सिन, जो डिगॉक्सिन में आप यूजेस देखे थे वही सारे यूजेस आपको लिख लेना है, ओके। और एडवर्स इफेक्ट्स, दे कैन कॉज नोजिया, वोमिटिंग, लिवर एंजाइम चेंजेस, और दे कैन कॉज बोन मैरो डिप्रेशन एंड लिवर टॉक्सिसिटी, बोन मैरो में डिप्रेशन आ सकता है गाइस और लिवर टॉक्सिक भी हो सकता है, ये एडवर्स इफेक्ट्स। नेक्स्ट ड्रग है हमारा पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग, वो है बीटा एड्रेनर्जिक अगोनिस्ट, जहाँ एग्जांपल है डोबुटामाइन और डोपामाइन, ठीक है। These increase the CAMP and produces positive inotropic effect and increase the calcium level which helps in contraction, okay, which helps in contraction। मतलब जो हम फॉस्फोडायस्ट्रेज इनहिबिटर्स में जो देखे थे ना, सेम इधर भी वही है। यहाँ डोबुटामाइन इज़ मोर पोटेंट अमॉन्ग देम। मैकेनिज्म की बात करें तो सेम मैकेनिज्म है, दे इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट एंड डिक्रीज द वेंट्रिकुलर फिलिंग प्रेशर एंड प्री लोड, ओके। दे इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कंजम्पशन को इंक्रीज करेगा और वेंट्रिकुलर फिलिंग प्रेशर को क्या करेगा, ये डिक्रीज़ कर देगा और प्री लोड को भी डिक्रीज़ कर देगा, लोडिंग कैपेसिटी को डिक्रीज़ करेगा। जब ब्लड बाहर जाता है ना, मतलब बाहर जब फोर्सफुली बाहर पंप करते हैं हम ब्लड, वो ज़्यादा हो जाएगा, ब्लड का पंपिंग नेचर बढ़ जाएगा, समझिए आप। नेक्स्ट इज़ डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स ये हमारा नॉन पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट दिखाने वाले ड्रग्स हैं। ऑलमोस्ट ऑल केसेस ऑफ सिम्पैटोमेटिक हार्ट फेलियर इज ट्रीटेड विद द डायूरेटिक्स। हाई सीलिंग डायूरेटिक्स आर द डायूरेटिक्स ऑफ चॉइस, ठीक है। हाउएवर रेजिस्टेंस में ऑब्जर्व इन हाई सीलिंग डायूरेटिक्स, सो मेटालाजोन एंड स्पिरोनोलैक्टोन आर यूज्ड अलॉन्ग विद द डायूरेटिक्स, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया है, अब जो है ना रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस डेवलप्ड है, इसलिए इन हाई सीलिंग डायूरेटिक्स के साथ हम जो है ना मेटालाजोन और स्पिरोनोलैक्टोन इस्तेमाल करते हैं। डिक्रीजेस प्रीलोड एंड इम्प्रूव वेंट्रिकुलर एफिकेसी, ओके। ये क्या करेगा, प्रीलोड को डिक्रीज़ कर देगा। प्रीलोड अभी क्या है मैं वो भी आपको बताऊंगा इस वीडियो में, तो आप लास्ट तक रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा वेंट्रिकुलर एफिकेसी को बाय रिड्यूसिंग सर्कुलेटिंग वॉल्यूम, ठीक है। नेक्स्ट इज़ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, देखिए सिंपल इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है गाइस, दे इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ द सॉल्ट एंड वाटर, ये क्या करेगा, इंक्रीज़ कर देगा सॉल्ट और वाटर के एक्सक्रीशन को, और दिस टर्न डिक्रीज द वेंट्रिकुलर प्रीलोड
एंड द कार्डियक एक्सरसाइज इम्प्रूव द पम्प फंक्शन एंड हेल्प्स टू रिमूव द ओडिमा। ये करते क्या है गाइस, ये जो है ना सोडियम और वाटर को मतलब इंक्रीज़ करेंगे। कैसा इंक्रीज़ करेंगे? स्पिरोनोलैक्टोन अंटागोनिस्ट द अल्डोस्टेरॉन बाय स्पिरोनोलैक्टोन एंड प्रिवेंट फाइब्रोसिस इन हार्ट। ये जो आपको दिख रहा है ना अल्डोस्टेरॉन, ये अल्डोस्टेरॉन जो है ना इनहिबिट हो जाता है। मतलब अल्डोस्टेरॉन अगर इनहिबिट हो गया, दैट इज़ अल्डोस्टेरॉन रिसेप्टर्स अगर अंटागोनाइज हो गया तो क्या होगा गाइस, अगर ये अल्डोस्टेरॉन अंटागोनाइज हो गया तो बॉडी के अंदर सोडियम नहीं बचेगा। सोडियम क्या होगा, बाहर चले जाएगा। अगर ये अंटागोनाइज हो जाएगा तो सोडियम आसानी से अगर बाहर चलेगा तो हमारा डायूरेटिक इफेक्ट आसानी से दिखा सकेगा और ये प्रिवेंट करेगा फाइब्रोसिस इन द हार्ट। नेक्स्ट थेरापेटिक यूजेस, दे आर यूज्ड इन मैनेजमेंट ऑफ ऑल स्टेजेस ऑफ द CHF। Then furosemide is very effective, efficient diuretic used in the treating acute left ventricular failure। ठीक है, treating acute left ventricular failure। Adverse effects, hypokalemia, common side effects, vertigo, dizziness and hypertrophy। Next, angiotensin antagonist, example AC inhibitors and losartan। देखिए मैकेनिज्म की बात करें, ड्रग्स विच इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ द रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम आइदर इंटरफियरिंग विद द बायोसिंथेसिस ऑफ एंजियोटेंसिन 2 और एक्ट एज अंटागोनिस्ट ऑफ एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स। मतलब बहुत ही सिंपल है, ये करता क्या है गाइस, ये जो है ना मतलब ये AC इनहिबिटर्स ये ब्लॉक कर देते हैं एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 को कन्वर्ट करने में। क्योंकि अगर एंजियोटेंसिन 1 2 को कन्वर्ट कर देगा तो तभी जाके जो है ना ये काम दिखाएगा। ये काम दिखाएगा मतलब अगर एंजियोटेंसिन 1 अगर एंजियोटेंसिन 2 को कन्वर्ट होगा तो हार्ट का जो है ना प्रॉपर्टी मतलब हार्ट ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। अगर ये एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 को कन्वर्ट होगा, अगर एंजियोटेंसिन 1 जो है ना एंजियोटेंसिन 2 को अगर कन्वर्ट नहीं करेगा, एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 को अगर नहीं कन्वर्ट करेगा तो क्या होगा गाइस, वो हमारा मतलब हार्ट का पंपिंग नेचर, हार्ट का पल्स रेट, प्रेशर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे हमारा हार्ट को एक कॉन्ट्रैक्टिलिटी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। समझ रहे हो ना, इससे हम आसानी से ब्लड पंप कर सकते हैं थ्रू आउट द बॉडी। नेक्स्ट बात करते हैं थेरापेटिक यूजेस। थेरापेटिक यूजेस अगर हम बात करें तो गाइस दे आर यूज टू ट्रीट द लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन। लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन को ट्रीट करने के लिए इन्हें दिया जाता है। नेक्स्ट AC इनहिबिटर्स आर कंसिडर्ड टू बी बेटर ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ CHF। और ये हार्ट फेलियर आपको दिख रहा है, देखिए ये हार्ट फेलियर है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हार्ट फेलियर, ये देखिए ये एनलार्ज्ड वेंट्रिकल है। ठीक है, इस एनलार्ज वेंट्रिकल को ट्रीट करने के लिए इन्हें दिया जाता है। मतलब ये वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन है, अगर वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन हो जाएगा तो भी क्या होगा, हमारा हार्ट फेल हो जाएगा। ठीक है, आप गौर से देखिए, ये हार्ट का वेंट्रिकल्स देखिए आप, इस वाले को, ये क्या हुआ हमारा स्मॉल है, और इसको देखिए ये जो फूल गया है मतलब स्वेलो हो गया है, ये तो डिसइंफेक्शन है। एडवर्स इफेक्ट्स, हाइपोटेंशन, एंजियोएडिमा, कफ और हाइपरकैलेमिया। नेक्स्ट बीटा एड्रेनर्जिक अंटागोनिस्ट, इनके एग्जांपल है बिसोप्रोलॉल, कार्बिडोलॉल और मेटोप्रोलॉल। द बीटा ब्लॉकर्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट्स विद CHF एज दे वर फाउंड टू प्रिसिपिटेट अक्यूट डिकम्पनसेशन। तो इन्हें भी जो है ना कॉन्ट्राइंडिकेटेड है बीटा ब्लॉकर्स, बट yet it has found that some of these drugs are used to treat the diastolic dysfunction। ओके, बहुत सारे ड्रग्स जो है ना इसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड भी है इन CHF, बट चंद ड्रग्स जो है ना वो मतलब हेल्पफुल भी है टू ट्रीट द डायस्टोलिक डिसफंक्शन। अभी डायस्टोल होता है क्या है, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ योर हार्ट बीट है, हार्ट बीट का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, अभी साइड अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर इसकी बात करें तो ये क्या करेगा गाइज, ये CAMP को इंक्रीज़ करेगा। जहाँ जो है ना अगर CAMP इंक्रीज़ होगा तो प्रोटीन काइनेज A ऑटोमेटिकली कैल्शियम को इंक्रीज़ कर देंगे। इंक्रीज़ इन कैल्शियम, इंक्रीज़ इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। नेक्स्ट वैसोडाइलेटर्स, आर्ट्रियोलर डाइलेशन, जो आर्ट्रियोलर डाइलेशन जो कॉज्ड होता है हाइड्रोलाजाइन एंड नाइट्रेस, ये डिक्रीज़ करता है आफ्टर लोड। ठीक है, आफ्टर लोड अगर डिक्रीज़ हो जाएगा तो क्या होगा गाइज, मतलब वैसोडाइलेटर्स का काम हो रहा है, वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा रहे हैं। ये क्या करते हैं, आर्ट्रियोलर डाइलेशन, दे डिक्रीज़ द आफ्टर लोड। अभी ये आर्ट्रियोलर डाइलेशन
अब इनके अंदर एग्जांपल्स की अगर बात करें तो ये हाइड्रोलाजाइन है और नाइट्रेट्स है जो आफ्टर लोड को डिक्रीज़ करते हैं। प्री लोड मतलब जो सबसे पहले ब्लड जो अंदर आता है ना उसको भी कम करते हैं। आफ्टर लोड मतलब बताऊँगा मैं आपको स्ट्रक्चर इधर। वैसोडाइलेशन कॉज्ड बाय नाइट्रेट्स डिक्रीज द प्री लोड ऑल्सो। ये देखिए को दिख रहा है प्री लोड। प्री लोड होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिसीविंग फ्रॉम द हार्ट, ये है हमारा प्री लोड। और बेसिकली प्री लोड इज स्ट्रेच द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम बीइंग रिटर्न टू द हार्ट। आफ्टर लोड अभी होता क्या है, प्रेशर और रेजिस्टेंस द हार्ट हैज़ टू बी ओवरकम टू इजेक्ट ब्लड। ये देखिए ये हमारा आफ्टर लोड है, जो ब्लड को हम इजेक्ट करते हैं बॉडी से मतलब हार्ट से। आफ्टर लोड इज़ अ स्क्वीज़, आपको दिख रहा है ये स्क्वीज़ है गाइज, और द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस दैट द हार्ट हैज़ टू ओवरकम इन ऑर्डर टू इजेक्ट ब्लड। ये प्रॉपर्टी इजेक्शन ऑफ द ब्लड, ओके, आर्ट्रियोलर डायलेशन, ये क्या करेगा, ये डिक्रीज़ कर देगा आफ्टर लोड, मतलब इस तरीके से स्क्वीज़ होने नहीं देगा। अगर स्क्वीज़ होगा तो भी क्या होगा गाइज, ये जो है ना ब्लड को सीधी तरीके से पंप नहीं करेगा, पंप नहीं करेगा, इसलिए इसे भी जो है ना ये कंडीशन को भी ठीक करता है वैसोडाइलेटर्स। तो गाइज ये हो गए हमारे सारा कुछ इम्पॉर्टेंट हमारे CHF ड्रग्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उस पर ज्वाइन भी कर ले आप। और जो है ना इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और एक बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ गाइज़, PPT नोट्स आपको मिलने वाले हैं, वो नोट्स भी आप डाउनलोड कर लीजिए और उसको पढ़िए। और नेक्स्ट हम बात करते हैं सम ऑफ द एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स। तो आप नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, क्यों अगर मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आप तक पहुँचे। थैंक यू गाइस।